अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इतिहास की किताबों में जंगों के बारे में लिखा है, राजा महाराजाओं और बादशाहों के बारे में लिखा है। लेकिन इसी इतिहास के समांतर एक और दुनिया चलती है, आदर्श जीवों की दुनिया, यानी जिन्नात की दुनिया। और इस दुनिया में एक ऐसा नाम छुपा हुआ है जिसका खौफ आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। एक ऐसा शिकारी जो तलवारों से नहीं लड़ता, जो महलों पर कब्जा नहीं करता, बल्कि वो इंसानों के सोने का इंतज़ार करता है और सीधे उसके वजूद पर, उसके सीने पर कब्जा कर लेता है। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि रात को सोते समय जो घुटन महसूस होती है, जिसे आज की दुनिया स्लीप पैरालिसिस कहती है, वो साइंस की एक मामूली सी खोज है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने इस खौफ का सामना किया था तो उसने इसे एक नया नाम दिया, काबूस। आखिर कौन है यह काबूस जीन? इसका इतिहास क्या है? पुरानी यूनानी, अरबी और इस्लामी किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है? और इब्लीस शैतान के कबीले में इसका क्या मुकाम है? आज की इस स्पेशल और बेहद लंबे वीडियो में हम काबूस के पूरे इतिहास की परतें खोलने वाले हैं। वो बातें जो आज से पहले पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताई होगी। काबूस का इतिहास समझने के लिए हमें आज से लगभग 2500 साल पीछे जाना होगा। ये वो दौर था जब ना तो आज की मॉडर्न साइंस थी और ना ही बड़े बड़े अस्पताल। प्राचीन यूनान में महान दार्शनिक और डॉक्टर हिप्पोक्रेटस, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताबों में एक अजीब बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि रात के सन्नाटे में कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी अदृश्य दानव उनके सीने पर आकर बैठ गया है और उनकी सांसें छीन रहा है। यूनानी ने इसे एफिलेटस का नाम दिया, जिसका मतलब था वो जो ऊपर कूद कर बैठ जाए। लेकिन जब हम अरब के इतिहास में आते हैं तो इस खौफ को एक बहुत ही मुकम्मल और डरावनी पहचान मिलती है। इस्लाम के आने से सदियों पहले अरब के लोग रेगिस्तानों में तन्हा सो जाने से डरते थे। उनका मानना था कि रात के वक्त रेत की टोली में एक ख़ास किस्म का शैतानी जीन निकलता है। अरबी ज़ुबान के माहिर मोहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंजूर ने अपनी मशहूर अरबी डिक्शनरी लिसन ऑल अरब में लिखा कि काबूस लफ्ज़ यानी कब्ज़ से निकला है, जिसका मतलब होता बुरी तरह कुचल देना या दबा देना। यानी एक ऐसा जीन जो सोते हुए इंसान को इस कदर दबा देता है कि इसका पूरा जिस्म पत्थर बन जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम वैज्ञानिकों, साइंसों और रूहानी माहिरीन ने इस पर गहरी रिसर्च की तो दुनिया के सबसे महान हाकिम और दार्शनिक इब्न सीना ने अपने मशहूर ज़माना किताब अल कानून फ़ी तिब्बत में तिब में काबूस का एक पूरा चैप्टर लिखा। इब्न सीना ने 11वीं सदी में लिखा था कि काबूस एक ऐसी कैफियत है जो इंसान पर नींद की शुरुआती हालात में हमला करती है। इंसान को ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज़ उसके ऊपर गिर गई है, उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और वो हिल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ जो रूहानी उलमा थे, जैसे इब्ने मंजूर और दूसरे बड़े स्कॉलर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काबूस शैतान की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है जिसका काम इंसानों को डराना है। दरअसल जिन्नात की कई किस्में होती है, जैसे इफ़रीत, मारीद और आमिर। इनमें से जो आमिर किस्म के जीन होते हैं वो घरों में इंसानों के साथ रहते हैं। काबूस इसी आमिर काबिले का एक हिस्सा है जो इंसानों के बेडरूम तक पहुंच जाता है। इसका इतिहास गवाह है कि ये कभी भी इंसान की जान नहीं लेता, क्योंकि इसका मकसद जान लेना नहीं बल्कि इंसान के दिमाग पर डर का ऐसा साया डालना है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए और अल्लाह का इबादत से दूर हो जाए। अब हम आपको काबूस के इतिहास का वो पन्ना बताने जा रहे हैं जो किताबों में दबा हुआ था। शैतानों के राजा इब्लीस ने इंसानों को गुमराह करने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए अलग अलग जिन्नात को अलग अलग काम सौंप रखे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था कि खंजब जीन का काम सिर्फ नमाज ख़राब करना है, ठीक उसी तरह इब्लीस के दरबार में काबूस को नींद का सिपा सलाहर कहा जाता है। काबूस का असली मिशन क्या है? इसका मिशन बहुत ही मनोवैज्ञानिक यानी फिजिकल है, यानी साइकोलॉजिकल है।
जब इंसान सोता है तो इसकी रूह एक तरह से अल्लाह के कब्ज़े में होती है। जैसे कि कुरान में भी ज़िक्र है, सोने की हालात में इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बेबस होता है। काबूस इसी बेबस का फ़ायदा उठाता है। इतिहास में रूहानी हाकिमों ने लिखा कि काबूस इंसान के दिमाग के उस हिस्से पर बैठ जाता है जहाँ से इंसान के सपने और यादें कंट्रोल होती है। वह इंसान को ऐसे भयानक मंजर दिखाता है कि इंसान जागने के बाद भी कई दिनों तक खौफ के सोए में जीता है। कुछ पुरानी रूहानी किताबों में ये यहाँ तक के लिखा कि काबूस उन लोगों पर ज़्यादा हावी होता है जो बहुत ज़्यादा गुनाहों में डूबे होते हैं, जिनके घरों में गाने बजाने और नापाकी का माहौल होता है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां आज का विज्ञान और सदियों पुराना इतिहास आपस में टकराते हैं। आज के डॉक्टर कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपका दिमाग आरईपी स्लीप के सीधे जागने की हालात में आ जाता है। तो इस हालत में आपका दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन आपकी जो मांसपेशियां अभी भी सो रही होती है। इसे ही स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोग, चाहे वो अमेरिका में हो, अरब में हो या हिंदुस्तान के किसी गांव में, जिन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, कभी एक दूसरे की भाषा नहीं सीखी, उन सबको स्लीप पैरालिसिस के दौरान एक ही जैसी चीज़ क्यों दिखाई देती है? सबको एक काले साए वाला आदमी ही क्यों दिखाता है? तो सबको अपने सीने पर एक भारी दबाव ही क्यों महसूस होता है? तो साइंस इस विजुअल क्वेश्चन में कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हमारा इतिहास और इस्लामी रूहानियत इसका जवाब देती है। वो काला साया, वो भारी दबाव कोई दिमागी वहम नहीं, बल्कि वो साया खुद काबूस जीन है, जो विज्ञान साइंस की उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर इंसान के वजूद पर हावी हो जाता है। जब इंसान दिमागी तौर पर थका होता है तो उसकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और काबूस के लिए उस पर हमला करना बेहद आसान हो जाता है। दोस्तों, काबूस का हज़ारों साल पुराना इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सचेत करने के लिए। इस इतिहास में से हमें यह पता चलता कि यह दुश्मन सदियों से इंसानों के साथ एक छुपा हुआ खेल खेल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कभी बेबस नहीं छोड़ता। काबूस के इस हज़ारों साल पुराने खौफ को मिटाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हमें एक ऐसा मुकम्मल तरीका दे दिया था, जिसके बाद काबूस जैसा खूंखार जीन भी आपके बिस्तर के करीब आने की हिम्मत न कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ना, मुकम्मल वज़ू की हालात में होना और सबसे बढ़कर मौज़वतन यानी सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़कर अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर मल देना। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इन सुन्नतों को अपना ढाल बनाया, काबूस इसके कमरे की दहलीज भी पार नहीं कर पाया। दोस्तों, अब तक हमने काबूस जिन के बारे में जो कुछ भी सुना, वो तो सिर्फ इस खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक ऐसा साया जो न सिर्फ अरब के रेगिस्तानों में इंसानों का दम घुटता था, बल्कि जब दुनिया के दूसरे कोने में यानी यूरोप के ठंडे देशों में या चीन के प्राचीन महलों में लोग सोते थे, तो वहाँ भी ठीक आधी रात को ठीक यही खौफ उनका गला दबाने आ जाता था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि हजारों साल पहले, जब ना इंटरनेट था और ना ही एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों में से मेल सकते थे, फिर भी दुनिया के हर कोने में सोए हुए इंसानों ने एक ही जैसे अदर शैतान का सामना किया। आज के इस बेहद स्पेशल और महा डिटेल स्पॉट में हम काबूस जिन के इतिहास के उन गुप्त पन्नों को पलटने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हम जानेंगे कि मध्यकाल यूरोप में ईसाई पादरिया ने इसके बारे में क्या लिखा, चीन की पुरानी किताबों में इसे क्या नाम दिया गया और इस्लामी रूहानियत के मुताबिक ये जीन इंसानों से कौन सी ताकत छीनना चाहता है। चलिए सबसे पहले चलते हैं मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में। आज से लगभग 800 साल पहले यूरोप के ईसाई चर्च और पादरियों के पास रात के वक्त तड़प कर उठने वाले लोगों के सैकड़ों मामले आते थे। लोग कहते थे कि रात में एक बेहद खौफनाक, भारी और बदसूरत शैतान उनके सीने पर आकर बैठ जाता था, जिससे उनकी आवाज़ बंद हो जाती। यूरोप के पादरी और स्कॉलर्स अपने इस इनक्यूब
लैटिन ज़ुबान में इनक्यूस हूबहू वही मतलब होता है कि जो अरबी काबूस का होता है, यानी वो जो ऊपर आकर लेट जाए या दबा दे। यूरोप के इतिहास की सबसे रहस्यमय किताबों में से एक मेलियस मैलिफिकाराम में लिखा है कि इनक्यूब्स शैतान के कबीले का वो सातिर सिफा सलार है जो इंसानों के सोते ही उनके कमरों की छतों से नीचे उतरता है और उनके पूरे जिस्म को सुन्न कर देता है। जरा देखिए, नाम बदल गया, महाद्वीप बदल गया, लेकिन शैतान का काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। अब हम रुक करते हैं पूरब की तरफ, यानी प्राचीन चीन के इतिहास की ओर। चीनी सभ्यता दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हजारों साल पुराने चीन लोक इतिहास की और उनकी पारंपरिक चिकित्सा के ग्रंथों पे रात की इस घटना का एक बहुत ही खौफनाक जिक्र मिलता है। चीन के लोग सदियों से इसे गोई शोसन, योशन या गोई च्वाग कहते आ रहे हैं। चीनी भाषा में इसका सीधा और साफ मतलब होता है भूत या शैतान जो बिस्तर में दबा रहा है। प्राचीन चीनी हाकिमों और दार्शनिक में लिखा है कि जब कोई इंसान रूहानी तौर पर कमज़ोर होता तो रात के तीसरे पहर एक अदृश्य गोई यानी जीन शैतान उसके कमरे में दाखिल होकर उसके छाती पर अपने दोनों पर रख देता है। चीनी इतिहास में माना जाता था कि इस साया इंसान की जी यानी उसके अंदर की जीवन ऊर्जा को चूसने की कोशिश करता है, जिससे इंसान सोकर उठने के बाद भी खुद को बेहद थका हुआ और बीमारी महसूस करता है। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े रूहानी राज की। इस्लामी माहिरीन और सूफियाए कराम ने अपने गुप्त किताबों में लिखा कि आखिर काबूस को इंसानों के सोने से इतनी मोहब्बत क्यों है। वो हाथ पर पैर पर क्यों नहीं बैठता, वो सीधे सीने पर ही क्यों वार करता। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य है। इंसान का सीने के अंदर इसका दिल होता है और इस्लाम में दिल को रूहानी रोशनी, अल्लाह के ज़िक्र और ईमान का मरकज यानी केंद्र माना गया। कुरान में आता है कि शैतान इंसानों के सीने में वसवसे डालता। रूहानी माहिरीन के मुताबिक काबूस असल में इंसान के दिल की धड़कन और उसके रूहानी सुकून पर कब्जा करना चाहता है। जब इंसान गहरी नींद में होता है तो काबूस उसके सीने पर बैठकर उसके दिल में एक अजीब सा दहशत और डर के तरंगे फेयर वेब्स पैदा करता है। वो चाहता है कि सोते समय भी इंसान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल दूर हो जाए और खौफ के मारे उसका ईमान डगमगा जाए। यही वजह है कि जब काबूस का हमला होता है तो इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैनी और मौत का डर अपने दिल के पास ही महसूस होता है। दुनिया भर के हजारों सालों के इतिहास को पढ़ने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, काबूस जिनका खौफ आज का नहीं, ये इंसानों के साथ सदियों से साये के तरह चल रहा है। लेकिन इस पूरे इतिहास में एक और बात साबित हुई है, ये जीन सिर्फ उन्हें दरवाज़ों में अंदर आता है जो हमें उसके लिए खुले छोड़ देते हैं। पुरानी रूहानी किताबों में काबूस से हमेशा के लिए पीछे छुड़ाने का एक बहुत ही नायाब गोल्डन रूल बताया गया। कमरे को साफ रखना। काबूस और गंदगी सीलर अंधेरे को पसंद करता है। सोने से पहले अपने कमरे में कोई भी गंदा कपड़ा या झूठे बर्तन ना छोड़े। सच्ची तौबा करके सोना। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो इंसान सोने से पहले अपने दिन भर के गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगकर तौबा करके सोता है, अल्लाह उसके दिल की चारों तरफ नूर की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे काबूस तो क्या इब्लीस खुद भी पार नहीं कर सकता। दोस्तों, खंजब का वजूद हमें ये याद दिलाता है कि हमारी इबादत कितनी कीमती है कि शैतान भी उसे चुराने के लिए पहरा देता है। अगली बार जब आप नमाज के लिए खड़े हो और दिमाग में दुनिया की बातें आने लगे तो मुस्कुराइएगा नहीं बल्कि सचेत अलर्ट हो जाइएगा कि खंजब आ चुका है और तुरंत नबी नुस्खे उसे हरा दीजिएगा। आपको खंजब जीन के बारे में ये रिसर्च और हदीस की मालूमात कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपके साथ भी नमाज में ऐसा होता है। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, घर वालों और नमाजी भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई अपनी नमाज को बचा सके। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी ईमान अफरोज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी नमाज़ों का हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।